एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को भागते हुए जो कहता है, हाँ ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ फंस चुका हूँ, यहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बी हैं, मुझे कोई बचाओ प्लीज़। और वो डर के मारे वहाँ से भाग रहा होता है इन ज़ॉम्बी से जान बचाकर अपनी। वो कहता है मुझे कोई तो बचा लो प्लीज़। और हम इस तरफ देखते हैं कि इस सब को एक बंदा बैठकर देख रहा होता है। वो कहता है ये सब तो हर रोज़ का है, खैर अब मुझे अपना खाना ख़त्म करना चाहिए, पर मुझे सुबह काम पर भी जाना है, मुझे सोना होगा। इस पर्सन का नाम टेंडो होता है और टेंडो कहता है मेरी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ, जो कि काफ़ी ख़तरनाक था। 3 साल पहले टेंडो का बॉस टेंडो को अपने ऑफिस में बाकी एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराता है। टेंडो उन्हें देखते हुए कहता है मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई और मैं आपके साथ मन लगा के काम करूँगा। सभी लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। टेंडो कहता है क्या बात है, मैं ऐसी जगह पर ही तो काम करना चाहता था। टेंडो के बॉस कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दूं टेंडो, यहाँ पर तुम काम करोगे। अगर तुम्हें कोई काम में दिक्कत आए तो तुम अपने चीफ से पूछ सकते हो जो तुम्हारे बगल में है। समझ गए मेरी बात? टेंडो ये सुन के खुश हो जाता है। टेंडो जब भी एक लड़की से टकरा जाता है और जब वो उसकी मदद करता है वो देखता है कि वो सच में काफ़ी सुंदर है और उसे प्यार हो जाता है। उसी वक्त वो उसे देखते हुए जल्दी से जल्दी उस काम को ख़त्म करता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मुझसे गलती से हो गया। वो लड़की कहती है मेरा नाम साओरी अथॉडी है, अगर तुम्हें काम से कर कुछ भी जानना हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। तुम्हारा आज का दिन काफ़ी अच्छा जाए, गुड लक। और हम अगले सीन में देखते हैं शाम को सभी लोग पार्टी करते हैं क्लब में जाकर और वो काफ़ी मज़े करते हैं। वो टेंडो से पूछते हैं क्या तुम इस काम में इंटरेस्टेड हो? टेंडो कहता है हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ इस काम को ज्वाइन करके, मुझे सच कहूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। तुझे भी नज़र साओरी पे पड़ती है। साओरी भी बदले मुँह से देखने लगते हैं। टेंडो कहता है ये कितनी प्यारी है, काश ये मेरे साथ सेटल हो जाए। टेंडो साओरी को देखते हुए अपनी बियर उठाता है और उसे पीने लगता है और कहता है आप लोगों का शुक्रिया आज के लिए, चलो हम अब कल मिलते हैं। जब भी सभी लोग कहते हैं चलो ऑफिस चलते हैं, हमें अभी बहुत काम है, और वो सभी लोग ये कहकर ऑफिस में आ जाते हैं और वहाँ पे लगातार काम करने लगते हैं बहुत ही तेज़ी से। मैं ये कहा क्या ये लोग लगातार काम कैसे कर रहे हैं? और वो सभी लोग लगातार काम किए जा रहे होते हैं। कहते हैं जल्दी करो टेंडो, तुम्हें भी ख़त्म करना होगा अपना काम। और वो लोग पूरे दिन रात काम करते हैं। टेंडो जब उठता है तो उसे सुबह फिर से काम करना पड़ता है। वो कहता है मैं घर क्यों नहीं जा रहा, और उसे इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। तो कहता है आखिरकार मैं यहाँ से कब जाऊँगा, पर पूरे 2 दिन बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। वो कहता है आखिरकार मैं पूरे 2 दिन बाद अपने घर आ गया, पर मुझे आराम करना होगा। और वो ये कहकर तुरंत सो जाता है। पर जब भी सुबह हो जाती है वो अपनी आँख खोलता है। वो कहता है क्या सुबह हो गई, पर अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। पर वो हिम्मत करके खड़ा होता है और कहता है मुझे फिर भी जाना होगा काम पर, मैं हार नहीं मान सकता, ये मैं कर सकता हूँ और ये मुझे करना होगा। और वो ऐसा कहने के बाद तैयार होकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में आने के बाद वो देखता है कि सभी लोग लगातार बस काम किए जा रहे होते हैं और उन्हें हफ्तों बीत चुके होते हैं ऑफिस से बिना घर जाए। एक पर्सन कहता है मुझे सालों हो गए यहाँ से बिन छुट्टी लिए, बस मैंने एक बार छुट्टी अपनी एनिवर्सरी पर ली थी। सभी काफ़ी थके हुए थे। एक पर्सन कहता तुम्हें पता है मैंने इस बार 150 घंटे काम किया है। बस मैंने तो पूरे 200 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है इस हफ्ते। जब भी टेंडो का सीनियर उसे एक ड्रिंक देता है अपने पैसों से खरीद के और कहता है मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ इसीलिए ये तुम पी सकते हो। टेंडो से देख के काफ़ी खुश होता है और उसे पीने लगता है। और हम अगली सीन में देखते हैं कि टेंडो का चीफ उस पर एक लड़की को चिल्ला रहा होता, कहता बेवकूफ़ हो तुम, किसी काम के नहीं और कोई काम नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी और कमीनों जाकर काम करो। जिसे देख के टेंडो के साथ वाली लड़की वहाँ से रोते जाने लगते। चीफ कहता कहाँ जा रही है कमीनी, तुझे अभी काम करना है बहुत सारा। टेंडो ये सब सह रहा होता है और इसी तरह से 2 साल इस कंपनी में हो जाते हैं। बॉक्स को नीचे रखता कहता है मैं आखिरी बार कब नहाया था मुझे ये भी याद नहीं है अब। ओए टेंडो मैंने तकाशी को निकाल दिया है, इसीलिए उसकी जगह तू लेगा अब। टेंडो ये देख के कहता है क्या अब मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार घर जा पाऊंगा? चीफ कहता है कमीने किसी काम के नहीं है। टेंडो यहाँ पर अकेला खड़ा होता है जब साओरी आती है और कहती है टेंडो ये लो, तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है ना, तो ये तुम खा लो। टेंडो कहता है आपका शुक्रिया। और वो अपने मन में कहता है ये इकलौती है जो मेरी चिंता करती है, सच में ये काफ़ी अच्छी है। साओरी 1 मिनट ऑफिस में आना, उनका बॉस बुलाता है। साओरी कहती है सर हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ, टेंडो बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर साओरी बॉस के रूम में उनके साथ चले जाती है।
आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुन के टैंडो कहता हो तो ये बॉस की बंदी है, क्या मज़े हैं बॉस के। वो अपने काम को वापस करने लगता है और वो फिर से उस कंपनी को देखते हुए कहता है मैं यहाँ पर आखिरकार काम क्यों कर रहा हूँ। और वो अपने घर वापस जाने लगते हैं, पर इस समय उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदतर हो चुकी है इन 2 सालों में, मैं क्या करूँ, मैं बस परेशान रहता हूँ हर वक्त। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं रह गया, क्या मुझे और काम ढूंढना चाहिए, पर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे और काम मिले। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये बस न्यूज़ देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं। टैंडो लगातार चीफ की गालियाँ सुनकर परेशान हो चुका था और उसका दिमाग ख़राब होने लगा था बुरी तरह से। टैंडो मेट्रो को देखते हुए कहता है क्या मैं इस नीचे आके मर जाऊँ, शायद ये ही मेरे लिए सही रहेगा। हाँ मुझे ये करना चाहिए, पर वो इस प्लान को गिव अप कर देता है। टैंडो अपने घर पे खाना खाते हुए सोचता है क्या सुबह हो गई, मुझे फिर से काम जाना होगा। पर रुको, मैंने अभी किराया नहीं दिया, तब पहले शायद मुझे अपना किराया देना होगा मकान मालिक को। और वो ये कह के अपने रूम से मकान मालिक के रूम में जाने लगता है। और जब वो मकान मालिक के रूम के पास पहुंचता है तो काफ़ी देर तक नॉक करता है। उसके बाद वो गेट खोल कर डायरेक्ट अंदर चले जाता है। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी मकान मालिक को खा रहा होता है। पर टैंडो ज़ॉम्बी को देखने के बाद बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पहले उसके ऑफिस ने नरक कर रखी है। जब भी वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, पर टैंडो उससे बच के वहाँ से भागने लगता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है। वो ज़ॉम्बी लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं और टैंडो एक दीवार से टकराता है, जिससे कि उसके सर से खून निकलने लगता है। तो कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है और इतने सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर आए कहाँ से। और वो भागते भागते अपने आसपास की पूरी एरिया को देखता है। वो हर जगह ज़ॉम्बी देखता है। वो ये देख के कहता है क्या ज़ॉम्बी, और वो अगले ही पल काफ़ी खुश हो जाता है। कहता है आखिरकार अब मुझे काम पे नहीं जाना पड़ेगा और मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। और वो काफ़ी खुश होकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उन ज़ॉम्बियों से बच के वहाँ से भागने लगता है अपने कैबिन की तरफ। आखिरकार मुझे हमेशा से एक ऐसी दुनिया चाहिए थी जहाँ पे मैं आज़ादी से घूम सकूँ। मैं अब बहुत खुश हूँ। वो ज़ॉम्बी उसका लगातार पीछा करते पर टैंडो से बच के भाग जाता है। ये है ना एक असली ज़िंदगी। मुझे इस ज़िंदगी में काफ़ी मज़ा आ रहा है, पर मैं एक लड़की से प्यार करता था जो भी 3 साल से, और वो थी साउरी अथॉडी। पर मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आखिरकार वो सीओ की बंदी थी, मुझे इससे क्या करना। पर फिर भी मेरे दिल में उसके लिए फ़ीलिंग है और मैं उसे बता कर रहूँगा। और वो इसीलिए साउरी के घर पे निकल जाता। काफ़ी तेज़ी से ज़ॉम्बी उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। और वो उस अपार्टमेंट पर पहुंच जाता जहाँ पे साउरी रहती है और वो उसका घर भी ढूंढ लेता है। आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया, अब मुझे अंदर जाना होगा। और वो काफ़ी सोचने के बाद फैसला करता है कि वो बेल डोर को दबाएगा। और जब भी वो बेल को दबा देता है, पर अंदर से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता, इसीलिए वो गेट देखता है तो वो खुला होता है। और वो अंदर जैसे ही जाता है, अब वो अपने बॉस को देखता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। टैंडो अपने बॉस को देखते हुए कहता है बॉस आपका शुक्रिया, आपने मुझे जॉब दी पर आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, अब आपको उसका बदला चुकाना होगा। और टैंडो ये कहने के बाद तुरंत ही टैंडो अपने बॉस की तरफ भागता है और उसे काफ़ी तेज़ी से उठा के खिड़की तोड़कर ज़मीन पे फेंक देता है और वो अगले ही पल मारा जाता है। जब भी वहाँ पे टैंडो साउरी को देखता है, जिसे देख के वो काफ़ी हैरान होता है, वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। टैंडो से देख के कहता है मिस साउरी, आपको पता है मैं आपसे हमेशा से प्यार करता था, पूरे 3 साल मैंने आपको पागलों की तरह चाहा, आप जानती हो। हिम्मत करके सब बता दिया, पर साउरी उसके पीछे भागने लगती है जान से मारने के लिए। पर टैंडो उससे जान बचा के वहाँ से भाग जाता है और वो एक जगह पे बैठा हुआ होता है। टैंडो कहता है मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, पर मुझे आज अपने सपने पूरे करने का मौका मिला है और मैं अपनी सारी चीज़ों की बुक पे लिखूँगा और वो जो मैं करना चाहता हूँ, और वो चीज़ें होंगी पूरी 100।